आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज के इस कार्यक्रम परमेश्वर के दैनिक वचन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग प्रभु में आनंदित और मगन होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है फिलिपियों 4:4 में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। और इसलिए हम आनंदित और मगन हैं। और एक बार फिर से मैं आप सबों के समक्ष में आप सभी के लिए एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने हाजिर हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में पिछले दिए गए वचनों को सुन करके आनंदित और मगन होंगे और परमेश्वर के वचन को सुन करके आप आशीष प्राप्त किए होंगे। आइए हम लोग आज के विषय के लिए हम अपने आंखों को बंद करके थोड़ा देर प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे प्रभु आज के वचन के द्वारा आप मुझसे बातचीत करें और जो बातें आप हमें आज के दिन में सिखाना चाहते हैं उन बातों को सीखने में पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जीवित खुदावन परमेश्वर, हम आपको शुक्रगुजार हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारे प्रार्थनाओं को, हमारी विनती को, हमारे हर एक बातों को, हर एक अनुरोध को आपने सुना है। और अपनी करुणा और दया के द्वारा इस दिन को देखने के लिए प्रभु आपने हमारी मदद की है। इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें हमारे जीवन में दिया है। और इस दिन में हम आपका शुक्रगुजार करते हैं, हर एक भलाई को याद करते हैं और आपकी अगुवाई को इस दिन में हम मांगते हैं प्रभु। अभी जो हम आपके वचन में से पढ़ने, सुनने और समझने के लिए आ रहे हैं, पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस वचन में आप हमारी सहायता करें, मदद करें, हमारे आत्मिक आँखों को और ज्ञानों को खोलें, ताकि आपके रहस्यमय बातों को सुन करके, समझ करके आपके इच्छा के अनुसार से जीवन को व्यतीत कर सके प्रभु। क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है यिर्मयाह 33:3 में, अगर मुझसे प्रार्थना करो तो मैं तेरे सुन करके बड़े बड़े और कठिन बातें बतलाऊँगा और जिसे तुम अभी नहीं जानता है। खुदावन धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति को इस जगह में मांगते हैं। आज के वचन के द्वारा हम जो प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक बातों को आप सुने और ग्रहण करें और हमें अपने बुद्धि, ज्ञान, समझ से भर दीजिए प्रभु। और आपका वचन में लिखा हुआ है तुम अपने मुंह को खोल, मैं अपने वचन से तेरे मुंह को भर दूंगा प्रभु। आज की सुबह के समय में हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन को पढ़ने के समय में पवित्र आत्मा के अद्भुत अगुवाई को हम अपने जीवन में और सुनने वाले हर एक लोग के जीवन में देखने पाए। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे प्रार्थना विधि को सुना है, उत्तर दिए इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते इस प्रार्थना को, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो आज के दिन में जो प्रभु ने हमें एक सुंदर से दिन को दिया है, ताकि हम उसके नाम की महिमा, स्तुति और प्रशंसा कर सकें। मैं फिर हम कुछ दिनों से एक सीरीज को हम देख रहे हैं, उस सीरीज में हम लोग कुछ बातों को देखते हुए जा रहे हैं। उस सीरीज का नाम है हम परमेश्वर के साथ में कैसे चले, ठीक है। और उनमें से हम कुछ और कल तक की हमने 5 बातों को हम लोगों ने देखा। और अगर आप लोग अभी तक नहीं सुने हैं तो मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पेज पे जाएं और उस पर जो है ये सीरीज को आप सुने और परमेश्वर के द्वारा आशीष प्राप्त करें। आइए हम एक और नई जो है टॉपिक को आज हम देखने के जा रहे हैं। और वो ये टॉपिक जो है उसी सीरीज का एक भाग है, ये 6ठा भाग है जो हम लोग देखने जा रहे हैं। और उस सीरीज का आज का भाग का नाम है जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तब हम उसके नज़दीक आते हैं। हालेलुया। हम प्रभु के पास में, हम प्रभु के साथ में चलने की कोशिश कर रहे हैं इन दिनों में,
और उसमें से बहुत सारे सीरीज को हम लोगों ने अभी तक की 5 सीरीज को हम लोगों ने देखे। ये हमारा 6ठा सीरीज है और सीरीज का नाम है जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो हम उसके नज़दीकता में हम लोग आते हैं। आइए हमारे साथ परमेश्वर के वचन में जाएंगे, हमारे साथ निकालेंगे इब्रानियों का पत्र उसका 12वां 10वां अध्याय उसका 22 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का जन यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं कि हमारे जो सच्चे मन से हम और पूरे विश्वास के साथ में हम प्रभु के पास में आना है। पूरे विश्वास के साथ, सच्चे मन के साथ और पूरे विवेक के साथ, विवेक का दोष दूर करने के लिए हम हृदय पर छिड़काव करते हुए हम उस देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाना है। जब हम लोग प्रभु के समीप में हम लोग जाते हैं, ठीक है, जब हम अपने परमेश्वर के साथ में हम नज़दीकता हम लोग बढ़ाते रहते हैं। जैसा कि पिछले सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि हम परमेश्वर मसीह भी इन बातों का गवाही है, उदाहरण है जो प्रभु ने अपने जीवन में परमेश्वर के साथ में चले। तो आज जो हम लोग जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं कि अपने हृदय को शुद्ध करते हुए, अपने हृदय की जो हम अपने हृदय को तैयार करते हुए, अपने हृदय को शुद्ध विवेक से धोते हुए ऐसे हम करते हैं तो हम उसके नज़दीकता में हम लोग आते हैं, उसके समीपता में हम लोग आते हैं। ठीक है, हमें जीसस प्रभु आपकी स्तुति हो। यहाँ पर हम ये इस विषयों को हम लोग जब समझते हैं, जब हम लोग प्रभु के पास में आने की कोशिश करते हैं, प्रभु के पास में हम लोग आते हैं, तो हमें ये बात समझना है कि हम उसकी नज़दीकता में हम लोग आते हैं। हम उसकी उपस्थिति में जब हम आते हैं तो हमें परमेश्वर को बहुत महत्व देना है। हम जैसे तैसे हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं आना है। ठीक है, और जब हम जैसे कि हम लोगों ने टॉपिक में हमने देखा कि जब हम प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु के साथ चलने के लिए उसकी नज़दीकता में आते हैं, तो हमें किस हिसाब से हम लोग आना है, किस हिसाब से हम लोग चलना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम सच्चे मन के साथ प्रभु की उपस्थिति में आना है, पूरे विश्वास के साथ में उसकी उपस्थिति में आना है। उसकी उपस्थिति में हम सच्चे मन के साथ में आना है, हम उसकी उपस्थिति में पूरे विश्वास के साथ में आना है। जब हम उसके पास आते हैं तो हमारा मन शुद्ध होना है, हमारा मन, हमारा विश्वास में किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है अगर हम विश्वास के जो है विश्वास करते हैं और उसमें हम लोग संदेह करते हैं तो हम उस समुद्र के लहरों के समान है जो उफान मारती है और वो शांत हो जाता है। याकूब के पत्र में हम ये बातों को हम देख सकते हैं। तो जब हम उसको उपस्थिति में आते हैं तो उसकी नज़दीकता में हमारे जीवन में और नज़दीक से साथ हम लोग आते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और वचन को पढ़ेंगे। ठीक है, उसका इब्रानियों उसका 12वां अध्याय उसका 2 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों को पत्र उसका 12वां अध्याय उसका 2 आयत में लिखा हुआ है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो आगे धरा था लज्जा के कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर का सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। हम उस विश्वास के कर्ता, उस विश्वास यानी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हमें हर समय उसकी नज़दीकता में, हम लोग उसकी उपस्थिति में, उसकी समीपता में बने रहना है। हम उसकी अगुवाई में चलना है। हम कोशिश करना कि उसकी नज़दीक में हम लोग हर दिन उसकी उपस्थिति में बने रहें। ठीक है, जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसके साथ में चलने की कोशिश करते हैं, हम उसकी उपस्थिति में आते हैं। और इस बातों को हम देखते हैं
कि जब हम प्रभु के पास में आते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में हमारे साथ में और करीब आता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा के कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा है, बिना किसी लज्जा किए बगैर। ठीक है, जब हम उस समय भी देखते हैं कि जो क्रूस की मृत्यु इस तरह से दर्दनाक मृत्यु थी कि जो दूसरों को सह नहीं सकता, और क्रूस का जो मृत्यु है वो किसी अच्छे लोगों को नहीं दिया जाता है, दोषी लोगों को दिया जाता था। उस समय को सबसे क्रूर मृत्यु हुआ करता था और ऐसे सिंपली लोगों को नहीं दिया जाता था। लेकिन जिसको क्रूस का मृत्यु दिया हुआ है वो क्या है, वो अपने जीवन में सबसे बदनाम जो है माना जाता था। ठीक है, लेकिन उस चिंता किए बगैर, ठीक है, उस लज्जा किए बगैर उसको सह लिया, क्यों? हमारे और आपके कारण। तो हमें इस बातों को याद रखना है कि हम प्रभु की उपस्थिति में जब आते हैं तो हम उसकी नज़दीकता में आते हैं, और हम लोग सिंपली नहीं आना है ऐसे जैसे मन किया वैसे नहीं आना है। जब भी हम उसकी उपस्थिति में आना है तो हम ये बात को जान करके कि उस प्रभु के पास में हम जाते हैं जिन्होंने हमारे लिए उस लज्जा को भी सह लिया, उस सेम को भी, उस निंदा को भी सह लिया। बाइबल बतलाती है उसके मुंह पर थूका गया, उनके ऊपर जो है गालियाँ पड़ी, और कई बातों को उनके जीवन में हुआ। तो हमें इन बातों को ध्यान रखना है, हम उसकी उपस्थिति में हर दिन बने रहना है, यह जानते हुए कि मसीह ने हमारे लिए ऐसा किया तो हमारे जीवन में भी कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। क्योंकि जैसा कल के दिन में हम लोगों ने देखा था कि हम उसके बुलाए गए हैं, उसके साथ चाल चलन करते हुए चलने के लिए हम उसके द्वारा बुलाए गए हैं। तो हमें इन बातों को देखना है। हम उसी वक्त उसी पद को हम लोग देखेंगे दोबारा। ठीक है, और वो पद है इफिसियों उसका 2:10। हम पद को एक बार फिर से हम उस पद को देखेंगे, इफिसियों का पत्र उसका, हाँ मैं जी से इफिसियों 2:10 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम किसके द्वारा बनाए गए हैं? प्रभु के। हम मसीह के लिए, हम उसके लिए बनाए हुए हैं और मसीह के लिए बनाए गए हैं, और प्रभु यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हम उस कार्यों को जो प्रभु ने हमारे लिए किया है, जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। आमीन जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो इन बातों के द्वारा, परमेश्वर के उसके नाम को महिमा होने के लिए इन बातों को हम देखते हैं। हमारे साथ एक और वचन को निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 27 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 27 आयत को एक बार हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उत्तर दिया, तुम तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो इस बातों के द्वारा। आमीन जीसस। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा कि हम अपने सारे बुद्धि के साथ, ठीक है, हम अपने परमेश्वर से हमें कैसे प्रेम रखना है। जैसे कि हम लोगों ने कल एक जो विषय को हम लोगों ने देखे कि परमेश्वर मसीह हमारे लिए एक एग्जाम्पल के रूप में ठहरा है कि उन्होंने भी अपने पिता के साथ में कैसे चला था। और उसमें से एक विषय को हम लोगों ने देखा था कि परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है उसकी आज्ञा को मानना। और यहाँ पर हम देखते कि उससे अगर हमें प्रेम करना है तो हमें सिर्फ वो उसकी आज्ञा को ही नहीं मान करके हम उसकी आज्ञा बहुत सी बातों के द्वारा हम मान सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि
प्रभु अपने परमेश्वर से आप सारे मन को और सारे प्राण और सारे शक्ति और सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। हमारे शरीर की हर एक अंग प्रभु के लिए एक्टिवेट हो जाने पाए, हमारे शरीर के हर एक पार्ट्स प्रभु के कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाए, ये सच्चा प्रेम है। जब हम प्रभु के पास में आते हैं, हम जब उसकी उपस्थिति में आते हैं, तो हर एक कार्य जो हम लोग करते हैं उन सारे कार्यों के द्वारा परमेश्वर की महिमा को मिलने के लिए मिलने पाए। तो इसी बातों को हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ें जो हम शरीर को, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग रातों में उठ करके प्रार्थना करते हैं, हमारा शरीर शायद अलाउड नहीं कर रहा होगा, लेकिन फिर भी हमारा आत्मा लीड करता है कि हम उसके लिए उसकी उपस्थिति में प्रार्थना करें, तो हमें अपने शरीर को उसके अनुसार से ढालते हैं। ये एक तरह का प्रेम को जताता है, ठीक है। एक तरह से जैसे हम सुबह उठ करके हम प्रार्थना करते हैं, शायद आप बहुत थके होंगे, आपको नींद पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप उसके लिए उठ खड़े होते हैं। आप अपने पैरों को द्वारा मिलो, आप जाते होंगे सेवकाई करने के लिए। मैं आपको बताऊं, ये परमेश्वर का प्रेम है जो आपके जीवन में उतर के आता है। परमेश्वर की स्तुति हो इन वचनों के द्वारा। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपके दिलों में परमेश्वर की अद्भुत आशीष और अनुग्रह और उसकी अगुवाई को लेकर के आएगा, ठीक है। और इन वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करें। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और इन वचन को हम प्रभु की उपस्थिति में लेकर के आएंगे। आज के सुना हुआ हर एक वचन के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु उन वचनों को हम याद करते हैं। आज हम लोगों ने देखा कि जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं तो हम आना है, तो हम अपने नज़दीक हम पूरे शरीर को, प्राण को, आत्मा को तैयार करते हुए आपकी हर एक बातों से प्रभु आपकी उपस्थिति में आना है। हमें ये जानना है कि हम कैसे आपकी उपस्थिति में आते हैं और एक पूरा रेवरेंस के साथ में हम आज की उपस्थिति में आते हैं। यहाँ पर हम आज के टॉपिक में हम लोगों ने देखा प्रभु कि हम प्रभु के साथ जब हम चलते तो उसकी नज़दीकता में हम आ गए हैं, ठीक है। और उसकी नज़दीकता में जब हम आते हैं तो हम उसकी उपस्थिति में हम कैसे आना है, इस तरह बातों को हमें ध्यान रखना है प्रभु। हर एक बातों को प्रभु धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा हम विश्वास करते हैं कि आपने इन वचनों के द्वारा हमें आशीष किया है और आज के सुने हुए हर एक वचन को प्रभु आपके हाथों सौंपते हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु इन वचनों को सुनेंगे, प्रभु उनके जीवन में आपकी अद्भुत अगुवाई को हम मांगते हैं। उनके जीवन में एक आत्मिक संगति होने के लिए मांगते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके जीवन में और आपके वचनों को पढ़ करके बढ़ने में एक जिज्ञासा उनके अंदर जगने पाए। हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों सौंपते हैं। और प्रभु आज के सीरीज हम लोगों ने देखा, इन सीरीजों को द्वारा हर एक लोग के जीवन में बातचीत कर प्रभु और उनके हर एक कार्य को सफल कर रहे हैं। हम उन लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हमारे सुनने वाले लोगों के जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी है तो उनके जीवन में आशीष कर प्रभु जी, उनके जीवन में बोले और बातचीत करें। परमेश्वर का वचन उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। उनकी हर एक आर्थिक हालात है भविष्य में नाम से सुधरने पाए। उनके जीवन में आपके अद्भुत और आश्चर्य काम उनके जीवन में होने पाए प्रभु। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना प्रभु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इस वचन के द्वारा आनंदित और मगन हुए हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप ये वचन को और हमारे जो YouTube चैनल को अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की जो रिक्वेस्ट है तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर पर 9643434507 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रार्थना रिक्वेस्ट आप दे सकते हैं। मैं आपके लिए या इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने पाएँ और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, ताकि वो भी परमेश्वर की अनुग्रह में चलने पाएँ, वो भी परमेश्वर के उन महान आशीषों को प्राप्त करने पाएँ। क्योंकि ये हमारा कॉल है, ये हमारा बुलाहट है कि हम उसकी नज़दीकता में, हम उसके साथ में चलने पाएँ।
सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और कल फिर हम मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। may God bless you. आमेन।